माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जम्मू के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर आए हुए हैं। उनके समक्ष मैं ये एक बात रख रहा हूं कि बड़ी बेइंसाफ़ी की बात है जनाब, कि जम्मू के बॉर्डर इलाकों में, पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी तबाही हुई। हमारे जम्मू में बख्शीनगर, रिहाड़ी, जानीपुर, पुंछ, राजौरी, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, अखनूर, फ्लाई मंडाल, अरनिया, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, हर जगह बड़ी तबाही हुई। लोगों के घर तबाह हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, चाहे वो जुगल किशोर शर्मा जी हैं, प्रेसिडेंट सत शर्मा जी हैं, इनके एमएलएस अरविंद गुप्ता जी हैं बख्शीनगर रिहाड़ी के और इस इलाके के, और युद्धवीर सेठी जी हैं, रविंदर रैना जी हैं, और सभी लोगों ने दौरा लगाया। लेकिन बड़ी बेइंसाफ़ी की बात है साहब, आज बहुत बड़ा मजाक हुआ है माननीय होम मिनिस्टर साहब हमारे साथ, कि जिनके लाखों रुपए के घर तबाह हो गए, बख्शीनगर, रिहाड़ी, जम्मू शहर में, जानीपुर में, आप शंभू में, उनको 6,500 रुपये का मुआवजा। क्या बात है, कितनी तौहीन है हमारी। आप ऐसा कर लीजिए कि उनके घर बनवा करके दे दीजिए, मुआवजा सरकार अपने पास रखे। हमने अमित शाह जी, एलजी साहब को पहले भी ये कहा था, और देखिए आपके जितने एमएलए, जितने मेंबर पार्लियामेंट है, सभी मौके के ऊपर गए। और अफसोस की बात है कि उनके जाने के बाद भी लोगों को सिर्फ 6,500 रुपये का पैसा दे करके और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, अमित शाह साहब, हमने कहा था एलजी मनोज सिन्हा साहब को, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को, हालांकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब के पास, क्योंकि सारा पैसा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से आना है, फिर आगे वो बांटा जाएगा। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जिन इलाकों का मैंने नाम बताया है, ये खासतौर पे जम्मू के, तो इन जगहों के ऊपर रिहाड़ी, बख्शीनगर, आप शंभू, जानीपुर, रूपनगर में जो तबाही हुई है, पुंछ, राजौरी तो आप जा ही रहे हैं, लेकिन इनको और हमने एलजी साहब से कहा था कि एक ऑपरेशन सिंदूर रिलीफ फंड अकाउंट खोलें, हम उसमें पैसे डालेंगे, अवाम उसमें पैसा डालेगी, और जम्मू कश्मीर के जितने एमएलएस हैं वो अपने 6-6 महीने की तनख्वाह इसमें डोनेट करें, चाहे वो सिटिंग एमएलएस हैं, चाहे वो फॉर्मर एमएलएस हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, या प्रेजेंट मेंबर पार्लियामेंट है, वो 6-6 महीने की आपकी अपनी तनख्वाह इस अकाउंट में डालते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अफसोस इस बात का आता है कि एक तरफ हमारे जिनका नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, जिनके घरों के प्रिय लोग शहीद हो गए, उनको देने के लिए मुआवजा नहीं है, उनको 6,500, और दूसरी तरफ यही एमएलए जितने भी हैं असेंबली में, वो 5 लाख रुपया तनख्वाह बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एलओपी ही सुनील शर्मा साहब उसके चेयरमैन हैं, उस कमेटी के, जिससे एमएलए की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने की मांग कर रहे हैं। सो ये दिल में दर्द सा होता है, अफसोस होता है। आज मेरे तमाम जिनके तबाही को, जिनको आपने 6,500 दिया है, वो वापस कोस रहे हैं, सरकार को जम करके कोस रहे हैं कि किसी एमएलए ने, किसी मेंबर पार्लियामेंट ने, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वहाँ इतने दौरे किए, इतनी फोटो सेशंस की, लेकिन मुआवजे के नाम के ऊपर उनके साथ मजाक किया गया। और उसके बाद यह भी, अब नई बस्ती वाले भी डरे हुए हैं, माननीय होम मिनिस्टर साहब, उनकी दुकानें जाने वाली हैं। मेरे जम्मू के मित्र जितने भी एमएलएस हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिनके फिर से नाम गिनवा देता हूँ, जुगल किशोर जी, सत शर्मा जी, विक्रम रंधावा साहब, सरदार नरेंद्र सिंह जी, युद्धवीर सेठी जी, अरविंद गुप्ता जी, और तमाम सोशल मीडिया में इनकी सारी धरने प्रदर्शनों को कवर किया गया। इसी तरह से ये जो बम की तबाही, मिसाइल और ड्रोन के अटैक से जो बख्शीनगर और रिहाड़ी में, जानीपुर, आप शंभू के पास, और जहाँ जहाँ भी हुए, बड़ी अच्छी कवरेजेस इनको दी।
भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को, लेकिन जब मुआवजे की बारी आई तो नई बस्ती वालों को भी इंसाफ, डर गए हैं लोग, इसलिए कि 6,500 रुपया। मुझे लगता है कि नई बस्ती वालों को ये एमएलए ज़रा उनकी मीटिंग प्राथमिकता के तौर के ऊपर अमित शाह साहब से करवा दें, ताकि उनका भी रोजी रोटी बच जाए। आगे ही जम्मू का व्यापार कारोबार दरबार मूव की वजह से बंद हो गया, रियासत को तोड़ने की वजह से बंद हो गया है। हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत और जितना हमारा स्पेशल स्टेटस था वो सब चला गया। तो तिरंगा रैलियों में कितना खर्चा होता है, तिरंगे झंडों के ऊपर कितना खर्चा होता है, लेकिन जब मुआवजे की बारी आई, लाखों करोड़ों रुपए तो आप तिरंगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। हालांकि तिरंगा हमारे डीएनए में, खून की बूंद बूंद में है, लेकिन मुआवजे के नाम के ऊपर जो मजाक हमारे अवाम का उड़ाया जा रहा है, जम्मू के डोगरा लोगों का उड़ाया जा रहा है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहूँगा कि अमित शाह साहब से ये बात करके कि जितने नाम मैंने गिनवाए हैं अपने जम्मू शहर के और बॉर्डर इलाकों के, उनकी मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए और लोग भी समझें कि सरकार तो मरकज़ में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। जहाँ से भी आना है पैसा भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब को देगी और एलजी साहब नीचे देंगे। बाकी के तो तमाम चुनी हुई सरकार तो बेकार है, उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। सो मैं यही दुखी मन के साथ लोगों का दर्द को देखते हुए ये पैगाम मैंने निकाला है। जय हिंद, धन्यवाद।